हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाकचौक वाले महाराज जी सुनाते थे। बहुत पुरानी बात है, लगभग 80 वर्ष से भी पुरानी बात होगी। बोले एक महात्मा खाकचौक में आए, त्यागी महात्मा थे और अवस्था अधिक नहीं थी, मुश्किल से 20-21 वर्ष की आयु होगी उनकी। विशाल जटा, अखंड विभूति, एक लंगोटी धारण करते, दूसरी लंगोटी नहीं, एक तुमा का कमंडल बस, और कुछ नहीं उनके पास, ना ओढ़ने का ना बिछाने का, कुछ नहीं, अखंड भस्म, एक तुमा, अक्कड़, पैसा छूते नहीं थे। और बोले हम तो यही समझे कि महात्मा मौनी, बोलते नहीं किसी से, रसे से आंख मूंद के बैठे रहते हैं। यमुना जी वहीं बहती थी और बड़ा निर्मल जल था यमुना जी का। तो महाराज जी कहते एक बार सवेरे लगभग 3:30 बज रहा होगा, हम यमुना जी में थे और वो महात्मा भी यमुना जी के जल में खड़े थे। तो सवेरे के लगभग 4 बज गए और उन्होंने भैरव का स्वर छेड़ा, उन महात्मा ने भैरव राग का। न कोई तानपुरा, न कोई तबला ढोलक, न कोई पखावज, न कोई बाजा, कुछ नहीं, कोई संगत करने वाला भी साथ में नहीं, केवल ऐसे ही शुद्ध स्वर उन्होंने भैरव के छेड़े और एक पंक्ति गाई भैरव में, स्वर लगा। एक ही पंक्ति गाई, बहुत विलंबित में, हम तो वैसे गा भी नहीं पाएंगे। अकेली जन जइयो राधे, यमुना के तीर, अकेली जन जइयो राधे, यमुना के तीर। इतनी ही पंक्ति गाई उन्होंने, अब बहुत विलंबित में गाई। और महाराज जी कहते ठंड का समय था, अगहन का महीना था, थोड़ा थोड़ा कोहरा पड़ने लग गया था। जिसने गोता लगाया वो ऐसे ही रह गया, जिसने कपड़ा, जो महात्मा कपड़ा निचोड़ रहा था वो ऐसे निचोड़ते ही रह गया, जड़वत हो गया महाराज। ऐसा स्वर का साम्राज्य, कहते अपने जीवन में ऐसा नहीं सुना हमने। कोहरा पड़ रहा, कहां से आवाज आ रही, इतनी मीठी आवाज। देखा तो वही महात्मा बस जमुना जी में इतने पानी में खड़े हैं और अकेली जनी जइयो राधे, यमुना के तीर, यही गा रहे थे उसमें। आप बोले हमको तो बड़ी श्रद्धा हुई, उन्हें जीवन में महाराज जी का संगीत में बड़ा प्रेम था। रामदासी घराने से उन्होंने सितार सीखा था, गायन भी उनका अद्भुत था। बादन में तो शाह बिहारी मंदिर में अंग्रेजी शासन था भैया जी, तो जब ध्रुपद धमार की गोष्ठी होती थी, गायन होता था, तो पखावज के लिए महाराज जी को बुलाया जाता था। जब मथुरा वृंदावन रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ तो उसमें वीणा वादन DR स्वामी श्री पार्वतीकर जी ने किया और उसमें तबला महाराज जी ने बजाया था। आज भी उसकी रिकॉर्डिंग बजती है कभी कभी। उनका वादन भी विलक्षण था, उनका गायन भी विलक्षण था, स्वर का बड़ा बारीक ज्ञान था महाराज जी को। और महाराज जी को लगा तो ये तो सिद्ध है, कोई सिद्ध है, राग रागनी जिसको सिद्ध होते हैं ऐसा है। बोले स्थान में आ गए और फिर वो अपने चुप बस आए
धूना से भस्म लिया और गीले शरीर में भस्म लगाई और फिर चढ़ गए ऊपर। और उधर एक उसका जामुन का पेड़ था, उसी के नीचे बैठते थे, वहां पर बैठ गए। महाराज जी कहते मैंने बुलाया उनको, बालक भगवान इधर आओ, गुरु भाई इधर आओ। हम तो सोचते थे इतने में आप मौनी बाबा हैं, हाँ बड़ा सुंदर गाते हैं। जब बहुत आग्रह करके पूछा तो उन्होंने एक घटना सुनाई। बहुत ध्यान से सुने, ये सब घटनाएं सुनने को नहीं मिलेंगी जल्दी। बोले महाराज हमारा जन्म इधर देवप्रयाग क्षेत्र का है, पहाड़ के क्षेत्र का जन्म है हमारा। देवप्रयाग है ना, देवप्रयाग क्षेत्र का हमारा जन्म है। ब्राह्मण बालक हैं हम महाराज। साधु संतों में हमारा बड़ा प्रेम था और बचपन से ही पता नहीं क्यों हमको गाने का बड़ा शौक था। तो जब देखो तब आ करते रहते थे। तो हमारे मैया बाप ने एक बार बड़ी पिटाई करी हमारी। बोले कचू काम धंधा करता नहीं, पढ़ता लिखता है नहीं, या तो कोई जमात के बाबा जी आ जाए तो उनके पीछे लग जाता है, और या फिर बैठा आ करता है, जा घर से निकल जा। घर से भगा दिया। तो ले हमने निश्चय किया कि अब हमको गाते गाते ही प्राण त्यागना है। गाना तो किसी सीखे नहीं, घर में गाने लोग देते नहीं। तो ले गंगा जी के तट पे आ गए, एक पत्थर पर बैठ गए, दोनों तरफ से गंगा जी, और बीच की चट्टान पे बैठ गए और वहाँ सिर पे एक कमरिया डाल ली और वहीं गाना शुरू किया। अब इस निश्चय के साथ गाना शुरू किया कि प्राण निकल जाए तब तक गाना है। तो बोले गाते 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 48 घंटा हो गया। कितना? अब गला बैठ गया, स्वर निकलना, फिर गाना बंद नहीं किया, मरना है गाते गाते। 48 घंटे के बाद फिर भी हम गा ही चले जा रहे थे। तो अकस्मात मेरी आंखों के सामने प्रकाश हुआ और मेरी कमरिया किसी ने हटाई। तो मैं क्या देखता हूं, वीणा लिए हुए साक्षात भगवती सरस्वती विराजमान। साक्षात सरस्वती जी प्रकट हो गई। बोले बालक तेरे स्वर प्रेम से खिंची हुई मैं चली आई हूं, बोल क्या चाहता है। बोले बस अब संसार में कहीं मन नहीं है, मैं ऐसे ही फक्कड़ होकर के, विरक्त होकर के, और केवल ठाकुर जी का गुणगान अपने सुख के लिए, राग रागनी में जिस समय का जो राग हो, जिस समय की जो रागनी हो, उसमें हम ठाकुर जी को गाकर रिझाना चाहते हैं। बोले सरस्वती जी ने कहा एवमस्तु। तब से महाराज जब जो समय का राग होता है, कभी तरंग आ जाती है तो मैं गाता हूँ, नहीं तो अपने भीतर ही में मस्त रहता हूँ, ठाकुर जी की लीलाओं को गाता हूँ, ठाकुर जी को सुनाता हूँ और किसी के सामने बोलता नहीं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि स्वर होता ऐसा है। महाराज जी शुद्ध स्वर लग जाए तो समाधि लग जाएगी। स्वर सामान्य नहीं है, स्वर ही ईश्वर है। स्वर साधन ईश्वर का साधन है, ईश्वरोपासन है। एक महापुरुष कहते थे, पंडित श्री वृंदावन गंगेली जी, वो कहते थे असुर कौन है? कहते जिसमें सुर नहीं है, सुर का ज्ञान नहीं वो असुर है। और बेताल कौन है? बोले जिसको ताल का ज्ञान नहीं वो बेताल है। तो कहते ठाकुर जी ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, असुर बेताल क्यों बनते हो? थोड़ा गाना बजाना जरूर सीखो। सबको बोलते थे, बहुत अच्छे थे, संगीत के बड़े विद्वान थे। हमारे संतों ने गा करके ठाकुर जी को रिझाया है। अष्टछाप के महान भक्त कवि देखो, रसिकाचार्य देखो, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, मलुकदास जी, सबके सब ठाकुर जी की राग भोग के द्वारा उपासना करने वाले महापुरुष थे। ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। अब हनुमान जी ने गाया होगा, अब एक महात्मा ऐसा गा सकते हैं वृंदावन में, महाराज जी के आंखों के सामने देखी घटित घटना की सब जड़वत हो गए, तो हनुमान जी ने गाया होगा तो कैसा गाया होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ,
हनुमान जी कभी कृपा करके वो एक कोई अनुभूति हम लोगों को करा देवे तो भले ही संभव है, पर उसको भी हम वाणी से तो नहीं कह सकते। श्री कुंज बिहारी भैया जी बैठे हैं सामने। आपके पूज्य पिताजी ने हमारे ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति रासाचार्य पूज्य श्री स्वामी श्री राम शर्मा जी आज निरंतर श्री ठाकुर जी की रास की चिंतन में ही उनकी स्थिति है। और जिन लोगों ने उनका स्वर सुना है क्या कहना। तो ये सही सही तो इनको मालूम होगा, बनारस की या कहाँ की घटना सुनाते थे। कहाँ है? कलकत्ते की। हाँ, कलकत्ते की घटना थी। विष्णु दिगंबर डीवी पुलस्कर। विष्णु दिगंबर उस समय के सबसे बड़े गायक थे, गवैया थे, श्री विष्णु दिगंबर जी। हैं क्या? हाँ, आपके पूज्य पिताजी श्री राम शर्मा जी के गुरुदेव भी साथ में थे और उन्होंने जोगी मत जा मत जा मत जा इसको अहीर भैरव में गाया। विष्णु दिगंबर जी ने सवेरे का समय था और ऐसा गाया महाराज, उन्होंने ऐसा गाया कि बोले हमने कहा हमारा माथा फट जाएगा, स्वर मत लगाओ, छाती फट जाएगी लोगों की। ऐसा इसको कहते हैं स्वर। स्वर का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। हमारे पूज्य भक्तमाली जी के काका गुरुजी थे। वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। तो अखाड़े की जमात महाराज जी पड़ी थी उधर मिथिला क्षेत्र में, दरभंगा में जमात पड़ी थी, झुंडी जमात। और जमात में वो भी थे, जमात का नाम था झुंडी। और रात्रि में उनको क्या हुआ, उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया और रात में ईश्वर उसका वो होता है। तो महाराज वो रानी जो थी वो स्वर में उसका बड़ा प्रेम था रानी का। तो रानी जो है वो महल तो बंद था और वो दासियों के सहारे सीढ़ी लगाते जाने कैसे कैसे वो आ गई बांसुरी सुनने के लिए। पता चला तो जमात के महंत ने उनको प्रतिबंधित किया कि आज के बाद आप रात्रि में कभी भी बांसुरी नहीं बजाओगे। यही सजा दी जाती, जब कथा कीर्तन हो उतनी देर बजाना, बाद में मत बजाना। अभी तो रानी आई, कल और कोई घटना घट जाए तो साधुओं की पिटाई और हो जाएगी। शरणागत माने क्या होता है? शरणागति के 6 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6। 6 अंग जब होते हैं तब शरणागति पूर्ण होती है। केवल कहने से नहीं होती, बात बनती है। आनुकूल्यस्य संकल्पः, अनुकूलता का संकल्प। हम जिसकी शरण में हैं उसके स्वभाव के प्रतिकूल, उसकी मर्यादा के प्रतिकूल स्वप्न में भी कभी कोई कार्य नहीं करेंगे। शरण्य की अनुकूलता का संकल्प। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, शरणागति का दूसरा अंग, प्रतिकूल कर्मों का त्याग। अनुकूलता का संकल्प, प्रतिकूलता का त्याग। जो भगवान को प्रिय लगेगा वही हम करेंगे, जो उनको प्रिय नहीं होगा वह नहीं करेंगे। जो गुरु जी को प्रिय होगा वो करेंगे, जो गुरु जी को प्रिय नहीं होगा वो नहीं करेंगे।
जो उन्हें प्रिय नहीं होगा वो मेरे लिए कितना भी अच्छा लगता हो, हम उसका त्याग कर देंगे। निषिद्ध का त्याग, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासो। तीसरा अंग है शरणागति का, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास। प्रहलाद जी ने एक बार भी भगवान से कहा रक्षमाम त्राहिमाम, क्यों नहीं कहा? आग में जलाया, हाथी से कुचलवाया, जहर पिलाया, सर्पों से डसवाया, क्या क्या नहीं किया प्रहलाद जी को मारने के लिए, पर एक बार भी प्रहलाद जी ने रक्षमाम त्राहिमाम पाहिमाम नहीं कहा। क्यों? रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, गोप्तृत्व का वर्ण। गोप्तृत्व वर्ण जानते हैं किसको कहते हैं? नहीं जानते। जैसे कोई सतकुल में उत्पन्न कन्या जब वेदादि शास्त्रों की मर्यादा के अनुरूप उसके पिता माता, उसके परिजन किसी पवित्र वर के साथ, कुलीन वर के साथ उसका विवाह निश्चित कर देते हैं, और जब वह पाणिग्रहीता हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो वह अपना संपूर्ण समर्पण अपने पति को कर देती, कुछ भी बचा के नहीं रखती। वर्ण कर लेती है। वह अजनबी व्यक्ति उसका जीवन धन बन जाता है, उसका प्राणनाथ बन जाता है, उसका प्रियतम बन जाता है, उसका सुख ही उसका सुख बन जाता है, उसका दुख ही उसका दुख बन जाता है। कहां तक कहें, कथनचित वह नहीं रह जाता है तो फिर